चलिए शुरू करते हैं। रेविट के अंदर आज हमारा टॉपिक है कर्टेन वॉल। तो शुरू करते हैं कर्टेन वॉल। सबसे पहले आपने फ्लोर प्लान खोला लेवल 1, आर्किटेक्चर पे गए, यहाँ से लिया वॉल, वॉल में लिया वॉल आर्किटेक्चरल। वॉल आर्किटेक्चर लेने के बाद यहाँ पे लिस्ट होती है। इस लिस्ट में अलग अलग थिकनेस की वॉल हमें मिलती है। इसी के अंदर अगर हम और नीचे की तरफ जाएं तो यहाँ ऑप्शन मिलता है कर्टेन वॉल। यहाँ मिलेगा कर्टेन वॉल 1, एक्सटीरियर ग्लेजिंग एंड स्टोर फ्रंट। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं कर्टेन वॉल 1। किस लेवल तक? 1 से लेके मैंने कहा 2 तक, क्योंकि आपके पास डिफ़ॉल्ट में 2 ही लेवल आते हैं। तो आपने क्लिक किया और ड्रॉ कर दिया। कुछ आपने डिस्टेंस लिख दिया, सपोज 14 फीट मैंने इसे मेंशन कर दिया और फिर एस्केप कर दिया। तो ये हो गई हमारी पहली वॉल कर्टेन वॉल 1। फिर हम दूसरी वॉल ड्रॉ करते हैं एक्सटीरियर ग्लेजिंग। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे डिफरेंस क्या है इन तीनों वॉलों में। तो हम तीनों वॉल ड्रॉ करते हैं। फिर लिया स्टोर फ्रंट, तो हमने यहाँ पे तीनों वॉल अपनी ड्रॉ कर ली। अब ओपन करते हैं 3D व्यू। 3D व्यू ओपन किया और यहाँ पे करते हैं इसको रियलिस्टिक, आप कर लो। तो ये है आपका प्लेन ग्लास वॉल, ग्लास है एकदम। दूसरे में क्या है, ग्लास तो है पर पार्टीशन में है, और पार्टीशन भी कैसे हैं, इक्वल नहीं है। और तीसरा है आपका स्टोर फ्रंट, जिसमें इक्वल भी है, पार्टीशन भी है और फ्रेमिंग भी है। तो अब शुरू करते हैं। अपनी तरफ से अगर मैं कहूँ आपसे कि मुझे इस ग्लास के बराबर पार्टीशन बनाने हैं, तो कर्टेन वॉल क्या है, सिंपल है, प्लेन ग्लास। अब हम सीखेंगे इस ग्लास के इक्वल पार्टीशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ओपन किया फ्रंट व्यू और यहाँ पे लेते हैं अब हम आर्किटेक्चर के अंदर कर्टेन ग्रिड। क्या करेंगे, कर्टेन ग्रिड। कर्टेन ग्रिड लेने पर यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको ऑल सेगमेंट। ऑल सेगमेंट में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ग्रिड आपको मिलती है मार्किंग के लिए। आप देखो, अगर आप ऐसे कनेक्ट करते हो कर्सर को ऊपर वाले एज से, तो आपको इस टाइप से मिलेगी ग्रिड, और अगर आप साइड वाले से क्लिक करोगे तो इस टाइप से ग्रिड मिलेगा। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों ग्रिड आपको यहाँ पर मिलती है। अब आपको अपने अकॉर्डिंग प्लेसमेंट करनी है ग्रिड की, तो आप कहीं भी क्लिक कर दो। 3 फीट यहाँ कर दिया मान लो, और 3 फीट मैंने यहाँ कर दिया। ऐसे मैंने कहा हाइट में भी कर देता हूँ और ऐसे में भी कर देता हूँ। तो ये था हमारा ऑल सेगमेंट। एक होता है वन सेगमेंट। वन सेगमेंट का मतलब क्या होता है, एक एक पार्टीशन में देखो, 2 ग्रिड के बीच में आपके पास पार्टीशन में मार्किंग आ रही है, पूरी नहीं आ रही है आगे तक। वो किस में आएगी, सिर्फ ऑल सेगमेंट में, कंप्लीट पे आती है। और सेगमेंट मतलब एक एक पार्ट पे आती है, इस टाइप से। फिर आपके पास एक अलग ऑप्शन ऑल एक्सेप्ट पिक्ड। इसका मतलब क्या है, आपने इसको लिया, यह आएगा कंप्लीट पर, आपने क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास चॉइस है, साथ साथ आपको कौन सी ग्रिड हटानी है। मैंने कहा बीच वाली, क्लिक कर दो, और फिर बाहर मैंने एस्केप कर दिया। तो क्या हुआ, ग्रिड कंप्लीट आई। फिर आपने उसको एक ऑप्शन और दिया कि मुझे ये हटाना है यहाँ पर, तो जिसे आप क्लिक कर दोगे उसको छोड़ के बाकी ग्रिड आपके पास बचेगी। एक बार फिर से देखते हैं। कर्टेन ग्रिड लिया, ऑल एक्सेप्ट फिक्स, क्लिक किया आपने, पूरे पे आया। अब आपको लगता है कि मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए, बाकी पूरे में, अब आपको इस पर क्लिक करना होगा, फिर अपना एस्केप कर देना। तो इस तरीके से हम साथ साथ ग्रिड लगा के रिमूव भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर बात करें, अगर मैं आपसे कहूँ ये मेरी ग्रिड ड्रॉ हो चुकी है, अब मुझे इसको रिमूव करना है बीच में से, तो आपको क्या करना है, इस ग्रिड को सेलेक्ट करना होगा और यहाँ ऑप्शन मिलेगा ऐड रिमूव सेगमेंट। इस पर क्लिक करेंगे। रिमूव किसे करना है, इसे क्लिक करोगे तो ये हट जाएगा, इसे क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। तो हमने इस पर क्लिक किया, फिर एस्केप, तो बीच में से रिमूव हो गया। ऐसे अगर आपको जोड़ना है तो सेम स्टेप फॉलो करने होंगे। दोबारा से आपको अपनी ग्रिड सेलेक्ट करनी होगी, ऊपर जाना होगा, ऐड रिमूव सेगमेंट, अगेन उसी स्पेस पे क्लिक करना होगा।
तो इस तरीके से हम जोड़ भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। और कंप्लीटली ही रिमूव करनी है तो आप सेलेक्ट करो और डिलीट का बटन प्रेस कर दो तो पूरा ही हट जाएगा। तो ये हो गया ग्रेड अप्लाई करना। नेक्स्ट आपके पास अगर आपको ग्रेड को टाइप करके स्पेसिंग देनी हो तो आप सेलेक्ट करो, यहाँ पे वैल्यू आती है, मैंने कहा 4 फीट कर लेते हैं इसको, तो आप इसमें डिस्टेंस भी टाइप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद अब मूल्यन होता है, मूल्यन लिया मैंने यहाँ से। मूल्यन के अंदर ऑप्शन है ग्रेड लाइन। ग्रेड लाइन मतलब एक लाइन पे फ्रेमिंग होगी, किसी भी एक पे, जिसे आप क्लिक करोगे उसे। इस पर क्लिक किया तो ये सिंगल लाइन पूरी की पूरी फ्रेमिंग हो गई, मूल्यन अप्लाई हो चुकी है। ऐसे अगर आपने इस पर क्लिक किया तो इस पर भी अप्लाई हो गई। अब लिया ग्रेड लाइन सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब एक एक पार्ट पे, इस पे हुआ लेकिन आगे तक नहीं हुआ। ऐसी ये पूरी ग्रेड है, आप क्लिक करो एक एक पार्ट में होगी। अगर ये काम ग्रेड लाइन से करेंगे तो इस पर क्लिक किया पूरे पे हो गया। तो ग्रेड लाइन सेगमेंट, ये फ़र्क है दोनों में। और एक है ऑल ग्रेड लाइन। ऑल ग्रेड लाइन में क्या होता है, आपको क्लिक करना फ्रेम पे, जहाँ भी ग्रेड होगी सब पे फ्रेमिंग आ जाएगी आपकी। तो ये हो गया हमारा कर्टेन ग्रेड और कर्टेन वॉल मूल्यन। अब वॉल मूल्यन में अगर मैं आपसे कहूँ इसकी थिकनेस को कंट्रोल करना है, कम ज़्यादा करना है या प्रोफाइल चेंज करनी है, तो मूल्यन से जुड़ा हुआ कोई भी चेंज है तो वो आपको इसे सेलेक्ट करना होगा मूल्यन को, उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना होगा, यहाँ मिलेगा एडिट टाइप। अब यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, जैसे बात करें प्रोफाइल, तो डिफ़ॉल्ट जो भी चल रही है वो आपके पास आ रही है। अगर मैं इसे सर्कुलर कर दूँ और अप्लाई, डुप्लीकेट तो किया नहीं है तो क्या होगा, सबका ही चेंज होगा। तो प्रोफाइल हमारी चेंज हो गई। तो पहले ही ठीक थी प्रोफाइल, तो सेलेक्ट किया, वापस से क्लिक किया प्रोफाइल, और डिफ़ॉल्ट वाली प्रोफाइल ही हमने यहाँ पर अप्लाई कर दी। अब इस प्रोफाइल में आपको थिकनेस कंट्रोल करनी है, तो आपने सेलेक्ट किया एडिट टाइप, यहाँ पे ऑप्शन है डायमेंशन, विड्थ ऑन साइड 2, विड्थ ऑन साइड 1। इसका मतलब क्या है, जो आपकी सेंटर लाइन है ग्रिड की, उसके एक लेफ्ट साइड पे इतनी थिकनेस और राइट साइड पे, मतलब सेंटर से थिकनेस इसकी मेंशन होती है। मैंने यहाँ पे लिखा 0.4 इंच, ऐसे ही दूसरी तरफ भी लिख दिया 0.4 इंच, अप्लाई किया और ओके। अब ये थिकनेस इसकी कम होगी, कहाँ से, सेंटर से। फ्रंट व्यू में चेक करें, ये थिकनेस हमारी कम होगी। फिर सेलेक्ट किया, फिर एडिट टाइप, मैंने कहा 1-1 इंच कर देते हैं, देन अप्लाई। तो सेंटर से दोनों साइड होती है। इसके बाद ओके करते हैं, तो हमने यहाँ से थिकनेस कम करनी सीखी सामने से, ओके। इसके बाद अब एक ये वाली थिकनेस होती है जो ये बाहर की तरफ आ रही है, आप देख रहे हो, इसको सेलेक्ट किया हमने, एडिट टाइप, ये थी विड्थ, और अब जो अगला है हमारे पास वो है थिकनेस, ये वाला 2.25 इंच है, इसको मैंने किया 4 इंच मान लो, अप्लाई और ओके। अब आप ये वाला बेस देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा हो गया, पहले से 4 इंच हो गया। फिर चेंज करते हैं, और बढ़ाता हूँ ताकि और क्लियर दिखाई दे। 4 इंच की जगह मैंने इसको कर दिया 1 फीट, अप्लाई और ओके। तो ये थिकनेस अब काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से विड्थ में जाके। ये भी कर दिया 4 इंच, अप्लाई और ओके। तो इस तरीके से हम कर्टेन वॉल ड्रॉ कर सकते हैं, कर्टेन ग्रिड के थ्रू पार्टीशन बना सकते हैं, और मूल्यन के थ्रू फ्रेमिंग कर सकते हैं। इस फ्रेमिंग को आप कंट्रोल कर सकते हो। फ्रेमिंग में एक ऑप्शन और आता है, जब आप सेलेक्ट करते हो तो एक ऑप्शन होता है मेक कंटिन्यूस। तो अगर हम इस पर क्लिक कर दें तो ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अब बीच में क्या आ रहा है, जैसे पार्टीशन आ रहा है, क्या दिखाना है, सिंगल आगे तक। तो आपने इसको सेलेक्ट करना है और मेक कॉन्टिन्यूस पर क्लिक करना है, तो ये ऐसा लगेगा जैसे सिंगल पार्टीशन हो, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हो गया हमारा मेक कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट अब हम करने वाले हैं, अपने इस कर्टेन वॉल में बीच में डोर लगाना है, वो भी ग्लास का। अब सिंपल अगर जेनरिक वॉल है आपके पास तो आप प्लान में जाते हो, आप यहाँ से डोर उठाते हो और डायरेक्ट आप यहाँ पे लगा सकते हो।
बट यहाँ पर कोई डोर अप्लाई नहीं होगा, ये स्टॉप का सिंबल है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 3D व्यू में आपको क्या करना होगा, इस फेस को सेलेक्ट करना होगा जहाँ भी डोर आपको अप्लाई करना है। तो मैंने कहा चलो इसको हटा देते हैं, बीच में से एक काम करते हैं, सेलेक्ट किया और सिंपल डिलीट कर दिया। अब टैब प्रेस किया 1 बाय 1, ये सिलेक्शन आ गया। यहाँ पर टैब दबा के नहीं रखना है, 1 बाय 1 प्रेस करना, उससे क्या होता है वो सिलेक्शन चेंज करता है हर बार। और जैसे ही आपकी सिलेक्शन आती है आप उसे क्लिक कर दो। फिर आपको क्या करना है, एडिट टाइप में जाना है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, लोड ऑप्शन मिलेगा, लोड पे क्लिक करना है और फिर जहाँ भी आपके पास इसकी लाइब्रेरी है उसे आपको ओपन करना है। फिर वहाँ से आपको डोर लेना होगा। अब कौन सा डोर लगेगा, कर्टेन वॉल में कर्टेन डोर ही लगाएंगे हम। सिंगल डोर चाहिए या डबल डोर चाहिए वो आपके ऊपर है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया कर्टेन वॉल स्टोर फ्रंट ले लिया और फिर ओपन किया और फिर यहाँ करेंगे ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे डोर लगता है, प्लान में जाके नहीं लगेगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले सिलेक्शन करनी है उस एरिया की, उसके बाद आपको क्या करना है, लोड करना है, फिर वहाँ से आपको डोर लेना है। और डोर कौन सा, कर्टेन वाला ही डोर लेना है आपको। अब आप प्लान में जाके इसकी ओपनिंग ज़रूर बदल सकते हो कि भाई बाहर की तरफ खुलना है या अंदर की तरफ। ऐसे ही अब मैं कहता हूँ ये वाला पार्ट मुझे यहाँ पे ब्लैंक चाहिए, यहाँ चाहिए ही नहीं ग्लास। तो आप गए यहाँ पे, आपने टैब प्रेस किया, सिलेक्शन में आया, एडिट टाइप पे गए तो यहाँ पे है ग्लेज्ड मतलब ग्लास और सॉलिड मतलब ये सॉलिड आएगा, फिल होके आ जाएगा, फिर ये ग्लास नहीं रहेगा। करके देखो आप, सॉलिड करते हैं और ओके। तो ये पार्ट क्या है, सॉलिड, इसमें से आप ट्रांसपेरेंसी देख नहीं सकते, आर पार नहीं है ग्लास क्योंकि सॉलिड कर दिया इसने। फिर दोबारा सेलेक्ट करते हैं और इसको चेंज करते हैं। तो किसी भी एक रेफरेंस पे रखने के बाद टैब प्रेस करना है, एडिट टाइप, इस बार हमने सॉलिड की जगह वापस से ग्लेस में कर दिया और ओके कर दिया। अब आप वापस से इसे ट्रांसपेरेंट देख सकते हैं इसमें से। फिर एडिट टाइप में गए, अब गए फैमिली में ऊपर। तो यहाँ पे है कर्टेन वॉल स्टोर फ्रंट डबल डोर, ये डोर है। अगर आपको इसमें भी चाहिए तो आप क्लिक करोगे आ जाएगा, देखो। फिर एडिट टाइप में गए, मैंने कहा डोर नहीं चाहिए मुझे, एम्प्टी सिस्टम पैनल चाहिए, खाली हो गया। फिर दोबारा सेलेक्ट किया, फिर मैंने कहा एम्प्टी नहीं चाहिए, वॉल चाहिए इसके अंदर, थिकनेस ज़्यादा हो इस वॉल की, इस वजह से वो ऐसा ही एरर आया। तो ये क्या आपकी वॉल हो गई। तो इस तरीके से आप उस पोर्शन को पहले सेलेक्ट करोगे, फिर आप उसे यहाँ से चेंजेस करोगे। ठीक, तो मैं वापस से ले लेता हूँ सिस्टम पैनल और ओके। तो इस तरीके से हम कर्टेन वॉल में डोर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अब हम सीखते हैं एक कर्टेन वॉल राउंड में बनाना। सीधी सीधी तो वॉल आपने बना ली, फिर प्लान में गए, फिर से वॉल लिया आपने और इस बार वॉल लेंगे कर्टेन वॉल, और यहाँ पे मैंने ऑप्शन लिया स्टार्ट एंड रेडियस, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, और ये रेडियस मैंने क्लिक कर दिया कहीं भी। तो जब हम इस वॉल पे क्लिक करेंगे तो आपको एक दिखाई देगा कि आर्क फॉर्म है, लेकिन जब आप 3D में देखोगे तो आपको फ्लैट ही दिखाई देगा। कोई भी अगर आपको कर्टेन वॉल या ग्लास वॉल आपको राउंड में चाहिए, आर्क में चाहिए, तो उसमें ग्रिड सेगमेंट होना ज़रूरी है। बट आपने इसको बनाया तो ये फ्लैट बना। तो अब आप क्या करो, बाद में इसके ऊपर कर्टेन ग्रिड डालना शुरू कर दो अलग से। ऑल सेगमेंट लिया, मान लो मिड से शुरू करते हैं। अब आप इसे चेक करो, देखो अब इसने कर्व लेना शुरू कर दिया। जैसे जैसे आप इसके पार्टीशन बना रही हो ऑटोमेटिक वो ठीक होता जा रहा है। तो इस तरीके से आपको कर्व में कर्टेन वॉल बनानी है। यह है पहला तरीका। फिर खोलते हैं प्लान। इस बार मैं आपसे कहता हूं कि मैं शुरू से ही जो वॉल ड्रॉ करूं वो मेरी कर्व में ही है। तो कर्टेन वॉल आपने लिया, आप एडिट टाइप में गए, यहाँ मैंने डुप्लीकेट कर लिया, यहाँ लिख दिया याद रखने के लिए
कर्व या सर्कुलर जो भी आप वॉल लिखना चाहो, और फिर ओके। अब यहाँ पे आप चेक करो, ऑप्शन मिलेंगे आपको वर्टिकल ग्रिड और हॉरिजॉन्टल ग्रिड। हमें क्या चाहिए? वर्टिकल ग्रिड। तो यहाँ पे लेआउट में लिखा नन, इसे हम कर लेते हैं, मान लो फिक्स्ड नंबर ले लिया। हॉरिजॉन्टल ग्रिड भी अगर आपको चाहिए तो वो भी कर सकते हो, बट अभी हम वर्टिकल ग्रिड पे काम करते हैं। तो वर्टिकल ग्रिड लिया, फिक्स नंबर किया आपने और ओके कर दिया। अब आप बाहर आओगे तो वर्टिकल ग्रिड में यहाँ पे ये हाईलाइट होने लगेगा कि 4 ग्रिड आएंगे इसमें। मैंने 4 की जगह 8 कर लेते हैं। जितनी ज़्यादा ग्रिड होंगे उतना स्मूथ होगा ग्लास। हॉरिजॉन्टल ग्रिड हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि आपने अंदर से ऑन नहीं किया उसे। अब ड्रॉ करते हैं वही सेम आर्क से। आर्क लिया, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट लिया और फिर हमने ऐसे क्लिक कर दिया। अब इसे आप 3D में देखेंगे तो डायरेक्ट ही आपको वो कर्व मिलेगा। अब दोबारा करते हैं, इस बार हॉरिजॉन्टल भी डाल देते हैं। फिर से लिया वॉल आर्किटेक्चरल, कर्टेन वॉल, कर्व वॉल यही ले लिया, इसी का एक और डुप्लीकेट कर लिया। ओके, पिछली बार हमने वर्टिकल ऑन किया था, इस बार हॉरिजॉन्टल भी ऑन कर लिया और फिर ओके। थोड़े से सेगमेंट और बढ़ाते हैं, 8 की जगह मान लो मैंने 12 कर दिए, हॉरिजॉन्टल ग्रिड भी मैंने 12 कर दी और फिर ड्रॉ करते हैं। इसको क्लिक किया, किससे? आर्क से ड्रॉ करना आपको। तो फिर से लिया वॉल, डुप्लीकेट हमने कर ही लिया था, यहाँ पे आर्क लिया, क्लिक किया, फिर क्लिक किया और ड्रॉ कर दिया। अब आप देखें इसे 3D व्यू में। अब इस पर हॉरिजॉन्टल ग्रिड भी आएंगे और वर्टिकल ग्रिड भी आएंगे। नेक्स्ट होता है कि आपको फ्रेमिंग के साथ भी चाहिए, तो फिर आप प्लान में गए, फिर से आपने लिया वॉल आर्किटेक्चरल, एडिट टाइप, इस बार एक और डुप्लीकेट, कर्टेन वॉल 3 बना लिया, या इसी में आप एड ऑन कर दो विद मूलियन और फिर ओके। अब यहाँ पे ऑप्शन है मूलियन, तो आप यहाँ से मूलियन भी ऑन कर सकते हो। रेक्टेंगुलर चाहिए आपको, सर्कुलर चाहिए, जो भी चाहिए, तो दोनों में मैंने ऑन कर दिया। ओके, अब हम ड्रॉ करते हैं दोबारा से। अब आप आर्क से करो चाहे लाइन से करो, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगी फ्रेमिंग भी, इसके साथ मूलियन भी आएगा। ऐसा नहीं कर्व के लिए, अब अगर वापस से आप सीधी वॉल ड्रॉ करोगे तो स्ट्रेट में भी आएगा। आपने लाइन लिया या रेक्टेंगल लिया, कुछ भी आपने ड्रॉ किया। थ्री व्यू में चेक करते हैं, ठीक। इसमें क्या होगा, अब आपके पास हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सब में आएगा। आप कर्व ड्रॉ करो, स्ट्रेट ड्रॉ करो, तो इस तरीके से हम मार्किंग दे सकते हैं। अब एक यूज़ देखते हैं। मान लो मुझे एक कॉर्नर विंडो बनानी है, तो आप वॉल लेते हो यहाँ से, इस बार लेते हैं सिंपल वॉल, एक 8 इंच की आपके पास, आपने क्लिक किया ऐसे और ऐसे कॉर्नर बना लिया। अब क्या करना है आपको, कॉर्नर पे विंडो बनानी है। तो आपने वॉल को सेलेक्ट किया, एडिट प्रोफाइल किया, फ्रंट भी खोला आपने, यहाँ से एक मार्किंग कर लो आप, ऑफसेट लिया, सपोज मैंने 3 फीट, फिर एक ऑफसेट लिया 4 फीट, फिर एक ऑफसेट 4 फीट इधर से भी ले लिया। इसको स्प्लिट कर लेते हैं डिलीट के साथ। उससे क्या होगा, बीच का पार्ट जो सेगमेंट है ऑटोमेटिक साथ साथ डिलीट हो जाएगा और फिर फिनिश। तो एक साइड का हमने रेडी कर लिया। अब इधर भी कॉर्नर क्रिएट करेंगे, तो सेलेक्ट किया, फिर एडिट प्रोफाइल, फिर साइड व्यू लिया हमने, यहाँ भी सेम ऐसे ऑफसेट किया, पहले 3 फीट कर लिया, फिर 4 फीट कर लिया और यहाँ से भी 4 फीट ही ले लिया। स्प्लिट किया, डिलीट इनर सेगमेंट, इसको और इसको, इनका कॉर्नर बना दिया, फिनिश। तो एक कॉर्नर आपका रेडी हो गया। अब इस कॉर्नर में आपको विंडो देनी है।
यहाँ पे लिया आपने वॉल, कौन सी वॉल लेंगे इस बार हम, ग्लास वाली, कर्टेन वॉल, सिंपल वाली लेंगे। इसको ड्रॉ करते हैं, यहाँ से लिया, इसको ड्रॉ कर लिया मान लो यहाँ तक, पीछे तक। फिर एक वॉल लिया हमने यहाँ से यहाँ तक, इसके बराबर ले लिया लगभग। अब इन वॉल्स को हम ड्रैग करके आगे तक ला सकते हैं। ठीक, अब आप 3D में चेक करें, साइड में ग्लास आ गया, बट ये ग्लास कहाँ तक है, ऊपर तक आ रहा होगा। देखो हमें क्या चाहिए, सिर्फ इतने में ही आए, तो आपने कर्टेन वॉल सेलेक्ट किया, उसे आप ड्रैग करके भी डाउन कर सकते हो। आप देख रहे हो एरो आ रहा है। पहला तरीके से कहता हूँ, सिंपल ड्रैग कर दो यहाँ से लेके यहाँ तक। दूसरा है, आप इस एडिट प्रोफाइल कर लो, जितनी प्रोफाइल में चाहिए तो एडिट प्रोफाइल। जैसे आप सॉलिड वॉल को प्रोफाइल में चेंजेस कर सकते हो, वैसे ही आप कर्टेन वॉल में भी चेंजेस कर सकते हो। इसको डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट और फिनिश। ये हो गया कॉर्नर विंडो। ऐसे अगर मैं कहूँ बीच में एक विंडो बनानी है, तो आप क्या करो, इस वॉल को पहले एक एडिट प्रोफाइल कर लो। तो ये मैंने यहाँ पे एक मार्किंग कर ली मान लो, जिसकी लेंथ ले ली मैंने यहाँ पर 6 फीट के अप्रॉक्स ले ली, 6 फीट बहुत है। फिर प्लान खोला हमने, इसको फिनिश कर लेते हैं पहले। अब ये वो एरिया है जिसमें मुझे विंडो बनानी है। मैंने फिर से लिया वॉल, कर्टेन वॉल, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। 3D भी खोला, ये वॉल है लेकिन ऊपर तक, तो फिर सेलेक्ट किया, फ्रंट भी खोला। अब दूसरा एक ऑप्शन और आता है यहाँ पे, टॉप ऑफसेट, बेस ऑफसेट। जैसा बेस ऑफसेट कर लिया मैंने नीचे से 3 फीट, मेरी कर्टेन वॉल नीचे से ऊपर चली गई। ऐसी ऊपर से डाउन करना है तो टॉप ऑफसेट -3 फीट, तो ऑटोमेटिक उसमें एडजस्ट हो गया। अब मैंने कहा कर्टेन ग्रिड डाल देता हूँ कुछ, इसमें 2 फीट इधर से ले लिया और 2 ही फीट यहाँ से ले लेते हैं। अब फ्रेमिंग कर देते हैं। तो किसी भी शेप में अगर आपको ग्लास लगाना है, एक और करते हैं इस तरफ, एडिट प्रोफाइल। इस बार हम वॉल की शेप में कुछ चेंजेस करते हैं। एक रेक्टेंगल लिया, और फिनिश कर दिया। अब इस शेप में क्या करना है, हमें ग्लास लगाना है। तो अपने प्लान खोला, फिर से वॉल लिया, कर्टेन वॉल, और ये मैंने वॉल यहाँ से लेके यहाँ तक एक ड्रॉ कर दी। ड्रॉ करने के बाद 3D व्यू खोला। अब ये वॉल ऊपर तक है, अगर मैं इसे डाउन भी करूँ तो क्या होगा, एक्स्ट्रा यहाँ पे रह जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे हम करेंगे यूज़, इसे सेलेक्ट करके एडिट प्रोफाइल, तो ये मार्किंग है ही आपके पास, ये भी है। आप यहाँ पे ले लो पिक लाइन, क्लिक करो यहाँ पर, तो जैसे ही शेप होगी ऑटोमेटिक ये पिक कर लेगा। अब आप इसको डिलीट कर दो यहाँ से, और फिर इसको फाइनली फिनिश। तो कोई भी शेप आपको बनानी है तो पहले आप कटिंग बना लो दीवार में, उसके बाद उस पर आप ग्लास डाल दो, और ग्लास को भी आप एडिट प्रोफाइल कर सकते हो। तो ये आज की हमारी क्लास थी, जिसमें आपने कर्टेन वॉल सीखा, कर्टेन ग्रिड आपने सीखा, बुलियन आपने सीखा, डो डालना आपने सीखा, कर्व वॉल कैसे बनाते हैं वो आपने सीखा। थैंक यू।